फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है गर्ल्स मनी मैनेजमेंट कैसे करें। 7 सिंपल टिप्स में लेके आई हूँ। क्या आप भी मनी मैनेजमेंट करना सीखना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहते हो? क्या आप भी फ्यूचर में अमीर लड़की या लड़के बनना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जिससे आप अभी से अगर सतर्क हो गए, अवेयर हो गए, जागरूक हो गए, तो फ्यूचर में आपके पास होंगे बहुत पैसे और आप कुछ ना कुछ अपने लिए तो ढंग का लाइफ में कर ही लोगे। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो कभी नहीं मिली होगी। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी 7 टिप्स हैं जिससे आप मनी मैनेजमेंट करना सीख जाओगे और लाइफ में कुछ बड़ा करोगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कि कंपाउंडिंग ग्रोथ कब होगी, कैसे होगी, इस चीज़ को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट कि आप पेमेंट बेसिक्स पे काम करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, तो जैसे कि मुद्रास्फीति जो है वो बहुत तेज़ी से, महंगाई भी कहें कि महंगाई जान मार रही है। कहने का मतलब हर चीज़ महंगे मिल रहे हैं। पहले हर चीज़ का भाव सस्ता था, जैसे कि समोसा 3 रुपये में मिलता था, अब हमें समोसा 7 रुपये में मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, मुद्रास्फीति जो है मार्केट में बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से पेमेंट जो बढ़ती है सिर्फ 10% सपोज दैट। तो इसलिए आपको अगर एक्सपीरियंस के लिए जॉब करनी है, इंटरेस्ट है, तो आप करो, आपको जैसी लाइफ पसंद है। लेकिन अगर आप लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कुछ पैसे जमा करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो या बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे कि आपका जो कंपाउंडिंग ग्रोथ हो वो ज़्यादा हो? तो इन्वेस्टमेंट इन ब्रेन, आप ब्रेन डेवलप करने में इन्वेस्ट करें, स्किल सीखने में करें, ठीक है। और आप इन्वेस्टमेंट इन ऑन बिजनेस, अपना कोई बिजनेस करने में इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो कुछ सेविंग करनी होगी। तो सेविंग कैसे करने हैं मैं नेक्स्ट पॉइंट में ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले आप कंपाउंडिंग जो ग्रोथ होता है उसको समझ लें कि आप अगर कंधे से ऊपर काम करना चाहते हो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। कंधे से ऊपर ब्रेन, दिमाग से काम करना चाहते हो, तो दिमाग से काम करने के लिए आपको दिमाग में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मतलब नई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, फाइनेंस के बारे में या अमीर बनने के बारे में नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप अपना नॉलेज बढ़ाओ और ख़ुद का बिजनेस या खुद का काम करने का सोचो, क्योंकि अभी आपके पास समय है तो आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा। कहीं आप अपना काम करते हो उसमें आप कितना आगे बढ़ सकते हो। अगर काम अच्छा खासा चला, नॉलेज से, प्लानिंग से करोगे, उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो इस चीज़ को आपको अभी समझे कि अपने खर्चे को चेक करो, पर मंथ, पर ईयर या 1 वीक में भी चेक करो कि आप खर्च कहाँ करते हो और हिसाब रखो। और अपनी आदतों को देखो कि आप कहाँ खर्च करते हो, क्योंकि जैसे चलनी में पानी नहीं रुकता, तो उसी तरह अगर आप आदतें चेंज नहीं करोगे, मनी माइंडसेट को लेके सीरियस नहीं होगे मनी को लेके, तो आप चलनी के छेद बंद करो या चलनी की जगह लोटा रखो। कहने का मतलब है आप अपनी आदतें या तो चेंज करो या उस आदत को बंद करो। क्योंकि पैसा अगर आपको अपने पास रोकना है तो आपकी आदतें ऐसी होनी चाहिए कि कैसे सेविंग किया जाए। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मत जियो, सिंपल जियो। लोगों को लोग गए तेल लेने है कि आप सिंपल लाइफ जियो और खुद देखो कि कितना पॉकेट मनी से जो भी मिलता है पैसा, उससे कैसे आप बचा सकते हो कि लास्ट मंथ तक किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और कुछ सेविंग भी आप कर लो। खर्चे का हिसाब करो और हिसाब से चलो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि जो लोग हिसाब नहीं रखते हैं तो उनके यहाँ एक हाथी भी बिक जाती है, और जो लोग हिसाब रखते हैं उनके यहाँ एक बकरी भी नहीं बिकती है। ये तो कहने की बातें हैं, उसी तरह आप अपने कंडीशन में इस चीज़ को लागू कर सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट है कि ओपन अप अ सेविंग अकाउंट। आपको एक सेविंग अकाउंट ज़रूर खोलना चाहिए और उसमें जो भी पैसे बचे हैं उसे जमा करना चाहिए। या आपको कहीं रिलेटिव से या कोई काम करते हो कहीं से भी 2-3-4 हज़ार कुछ भी पैसे आपके पास आते हैं तो आप चाहो तो उसको पोस्ट ऑफिस में एफडी कर सकते हो 5 साल के लिए, या आप वहाँ जाके पता कर सकते हो। एफडी करो और फिर वो जब पैसा आप बड़े होगे तो वो पैसा भी बड़ा होगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको उसमें मिलेगा, ग्रोथ दिखेगा। तो फिर बाद में फ्यूचर में उस पैसे से आप अपना मनचाहा कुछ कोर्स कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, इससे आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। 4 पॉइंट्स है कि हैव अ स्ट्रॉन्ग सेविंग गोल। आपके पास सेविंग का एक स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए, जिससे आप लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो, कहीं बाहर घूमना चाहते हो दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, या लाइफ में कुछ करना चाहते हो। तो जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि विलियन से बदला लेने के लिए उनके पास कुछ ज़बरदस्त गोल होता है, तो उसी तरह आपको अपने लाइफ में कुछ पाने के लिए स्ट्रॉन्ग सेविंग गोल होना चाहिए कि आप क्यों बचत करना चाहते हो। इस तरह का होने से आप बचत आसानी से कर सकोगे। पॉइंट से कि आपको फाइनेंस के बारे में बुक पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए कि फाइनेंस से कैसे बुक्स पढ़ो या नॉलेज उसमें आपको और लेनी चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको कौन से बुक पढ़ना चाहिए, इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अभी हो मनी माइंडसेट, सेविंग के मामले में, इन्वेस्टमेंट पे के मामले में। क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है लेकिन हम सिर्फ रट्टू तोता बनकर रह जाते हैं। मनी कैसे कमाया जाए इसके लिए कोई प्रैक्टिकल पढ़ाई नहीं होती है, तो इसलिए आपको वैसी वीडियो देखनी चाहिए जिनसे कि आपको फाइनेंस की नॉलेज हो, मनी की नॉलेज हो, मनी मैनेजमेंट की नॉलेज हो, और इनकम कैसे बढ़ानी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन सब चीज़ों को आपको आउट ऑफ सिलेबस ही पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप पढ़ा करो। 7 पॉइंट्स है कि आपको सिंपल रहना चाहिए। सिंपल रह के भी हम खुश रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्च करके हम, अगर हमारे पास बहुत बढ़िया घर है या बहुत अच्छा कार है, ब्रांड के कपड़े पहने हैं, तभी हम खुश रहेंगे ऐसा नहीं है। लाइफ में हम नंगे पाँव घास में घूम कर भी खुश हो सकते हैं, सनलाइट लेके भी खुश हो सकते हैं, स्विमिंग करके भी खुश हो सकते हैं, नेचर से कनेक्ट करके भी खुश हो सकते हैं। तो झोपड़ी में रह के भी हम खुश से हो सकते हैं। अगर हम अपने प्यार के साथ रहें या हमारी फैमिली बहुत प्यारी है तो हम झोपड़ी में भी खुश रह सकते हैं। तो इस तरह से खुश रहने का नाता पैसे खर्च करने से नहीं है। तो फ्यूचर में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा आपका सेविंग गोल है या कुछ पाना चाहते हो, तो सिंपल रहो, ज़रूरत हो वहाँ खर्च करो। 8 पॉइंट्स है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो या यूट्यूब में वीडियो बना रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो जो आपका पसंद का हो, तो हर साल इनकम उसमें बढ़नी चाहिए, कुछ ग्रोथ दिखनी चाहिए, तभी वो काम आप कंटिन्यू करो, उसमें लगे रहो। इन टिप्स है कि दोस्ती इन्वेस्टमेंट अलग रखो। ये नहीं कि आपका दोस्त कुछ स्कीम लेके आ गया तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, या वो जो कोर्स करना चाहता आप भी कर लो। अक्सर होता है कि जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो हम दोस्तों को देख के करने लगते हैं। कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी मैं भी कॉमर्स ही पढ़ूंगी क्योंकि मेरी दोस्त पढ़ रही है, तो इस तरह से आपको नहीं होना चाहिए। आपका दोस्ती, इन्वेस्टमेंट और जो भी चीज़ें आपको लाइफ में करनी है, तो दोस्ती और जो आपको लाइफ में करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है या स्किल डेवलपमेंट करनी है या जो भी ब्रेन को डेवलप करना है, तो आपको वैसे दोनों चीज़ों को अलग रखना चाहिए। 10 पॉइंट्स है कि 5-10% इन्जॉयमेंट के लिए रखें। आप जो भी इनकम करते हो या कहीं से भी आपके पास पैसा आता है तो 5-10% इन्जॉयमेंट के लिए ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है मनी विल कम एंड गो बट टाइम विल ओनली गो। तो जो टाइम आपका भी स्टूडेंट लाइफ है वो चला जाएगा, फिर वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप कंपाउंडिंग ग्रोथ समझो, फाइनेंस के बारे में स्टडी करो, इन्वेस्टमेंट करो और पैसे को कहाँ खर्च करना है, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सेविंग गोल भी आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसी में 5-10% अगर आपके पास इनकम का स्रोत है, इनकम करते हो या कहीं से भी पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं, तो आपको उसमें से 5% उसका जो है इंजॉयमेंट के लिए ज़रूर रखना चाहिए। चाहे आप लग्जरी कोई चीज़ खरीदो या वो काम करो जिससे आपको करने में मज़ा आता है। इससे क्या होगा कि लाइफ आपकी बोरिंग नहीं होगी और आप पैसों को लेके और भी ज़्यादा सीरियस हो जाओगे। आपको मनी मैनेजमेंट करना आ जाएगा और
खुशी खुशी आप मनी मैनेजमेंट करोगे और अपना सेविंग गोल को अचीव करोगे और लाइफ में कुछ बड़ा करोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।